हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार राव ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम आपको BMW सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 बताने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बियरिंग। ठीक है, देखिए बियरिंग क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कोई बियरिंग जो होता है एक मशीन एलिमेंट होता है, ठीक है ना, जो रोटेटिंग पार्ट या जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है या फिर उनको घूमने में मदद भी करता है। ठीक है ना, मतलब सपोर्ट देने का भी काम करता है और उसको घूमने में हेल्प भी करता है। ठीक है ना, वो मान लीजिए रोटेट करा तो उसको बहुत स्मूथली रोटेट कराने में मदद करता है। ठीक है ना, यहाँ पर हमको दो चीज़ों को समझना है। देखिए, अगर कोई भी मशीन एलिमेंट मूविंग कंडीशन में है और वो मोशन रेक्टिल जैसे सरल रेखीय गति है, ठीक है ना, अगर वो मशीन एलिमेंट सरल रेखीय गति से मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको जो सपोर्ट कर रहा है उसको बोलते हैं गाइड या स्लाइड। ठीक है ना, समझ में आया। जैसे अगर मैंने ये कहा कि अगर कोई मशीन एलिमेंट सरल रेखीय गति कर रहा है, ठीक है ना, मतलब कि रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, उसको जो सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं गाइड या स्लाइड। लेकिन जहाँ पर मशीन एलिमेंट रोटेट कर रहा है और उस पार्ट को जो सपोर्ट करेगा उसको बोलते हैं बियरिंग। ठीक है ना, इन्हीं दोनों बातों को समझना था। आइए अब हम आपको बताते हैं कि बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, बियरिंग जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ लोड टू बी सपोर्टेड। ठीक है ना, किस डायरेक्शन में सपोर्ट किया जा रहा है इसके बेसिस पे देखा गया है। और दूसरा जो होता है वो है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब किस तरह का कॉन्टैक्ट है, जो फिक्स्ड पार्ट है और मूविंग पार्ट। ठीक है ना, यहाँ पर चाहे कोई भी बियरिंग हो उसमें दो पार्ट होंगे ही होंगे। पहला एक फिक्स्ड पार्ट होगा और दूसरा रोटेटिंग पार्ट होगा। ठीक है ना, जो रोटेटिंग पार्ट होगा वो रोटेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पार्ट के। ठीक है ना, इसके सापेक्ष ये मूव करेगा, गति करेगा। ठीक है ना, तो दो पार्ट होंगे ही। तो वही कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ लोड टू बी सपोर्टेड। ठीक है ना, और दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, किस प्रकार का कॉन्टैक्ट बना है, ठीक है ना, फिक्स पार्ट और मूविंग पार्ट के बीच में, उसके आधार पे। तो सबसे पहला हम बताएं आपको डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द लोड टू बी सपोर्टेड। पहला है इसमें रेडियल बियरिंग, दूसरा है फुट स्टेप बियरिंग। फुट स्टेप बियरिंग को पाइवोट बियरिंग भी कहते हैं। ठीक है ना, थ्रस्ट बियरिंग को कॉलर बियरिंग भी कहते हैं। और लास्ट है गाइड बियरिंग, जिसको स्लीपर बियरिंग भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये तो हो गए डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ लोड टू बी सपोर्टेड। ठीक है ना, मतलब जो भी सहारे जाने वाली जो बल की दिशा है उसके आधार पर। ठीक है ना, ये चार हो गए। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्लेन और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और दूसरा होता है रोलर या बॉल बियरिंग। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले वाले टाइप में जो है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ लोड टू बी सपोर्टेड में पहला हम आपको बताए हैं रेडियल बियरिंग। ठीक है ना, तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे त्रिज्या बियरिंग के नाम से दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं रेडियल बियरिंग। ठीक है ना, तो रेडियल बियरिंग होता क्या है ये समझ लीजिए पहले। इसमें जो है जो फोर्स या वेट, भार कह सकते हैं, भार या जो बल लग रहा है वो, जैसे मान लीजिए शाफ्ट रोटेट कर रहा है। ठीक है ना, ये जो शाफ्ट है रोटेट कर रहा है तो इसमें जो फोर्स लग रहा है देखिए किधर लग रहा है, शाफ्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है ना, जो शाफ्ट है, शाफ्ट का एक्सिस देख रहे हैं ना, इसमें उस शाफ्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है ना, समझ में आया। तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रकार के बियरिंग में जो बल लगता है वो घूमते हुए जो भी रोटेट करते हुए जो पार्ट्स हैं
उनके गति के परपेंडिकुलर कार्य करता है, ठीक है ना। और ऐसे भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के बियरिंग में जो भार या बल है वो शाफ्ट के रेडियली या त्रिज्याओं पर सहारा दे रहा है, ठीक है ना। देखिए उसके रेडियल डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, सहारा दे रहा है ये, ठीक है। तो रेडियल बियरिंग ये होता है। इस डायग्राम में यहाँ पर तेल का छिद्र दिखाया गया है, जैसे उसमें हम लुब्रिकेटिंग आसानी से कर सकें, ठीक है, क्योंकि कोई भी मशीन है उसके पार्ट हमेशा मूविंग कंडीशन में रहेंगे। अगर हम ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन जो है ज़्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से वो मशीन एलिमेंट ख़राब होने लगता है, ठीक है ना। देखिए इसमें भी दिखाया गया है, एक फिक्स्ड पार्ट होता है और दूसरा होता है मूविंग पार्ट, ठीक है ना। जो शाफ्ट है वो मूविंग पार्ट हो गया और जो उसके आसपास का जो दिख रहा है वो होता है फिक्स्ड पार्ट, ठीक है ना। दूसरा है फुट स्टेप बियरिंग, ठीक है। फिगर में आप देखिए इसमें फुट स्टेप बियरिंग दिया हुआ है। फुट स्टेप बियरिंग क्या होता है, इसमें जो है फोर्स या जो भार, बल या भार जो लग रहा है वो शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल लग रहा है, समानांतर लग रहा है। देखिए जो शाफ्ट है उसी के एक्सिस पर ही लग रहा है ये, ठीक है ना, नीचे की ओर लग रहा है फोर्स, ठीक है ना। इसमें परपेंडिकुलर नहीं, उस शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल लगता है, ठीक है। और इसमें जो शाफ्ट रखा रहता है वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में रखा होता है, तभी ये फोर्स नीचे की ओर एक्ट करेंगे, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है कि जो शाफ्ट रखा रहता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रखा रहेगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रखा रहेगा। और इसमें क्या होता है, वर्टिकल रखा रहता है। और जो फोर्स लगता है वो शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल लगता है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और होता है, जो शाफ्ट का एक साइड होता है, जो शाफ्ट का एक एंड होता है वो क्या होता है, वो फ्री होता है, दूसरा एंड इसमें फिक्स इसके अंदर रहता है, ठीक है ना। बियरिंग जो है उसमें उसके अंदर रहता है। इसको बोलते हैं फुट स्टेप या पाइवोट बियरिंग। नेक्स्ट है थ्रस्ट और कॉलर बियरिंग। हम आपको बताएं हैं कि थ्रस्ट को कॉलर बियरिंग भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, क्योंकि शाफ्ट के एक एंड मतलब बाएं देखा जाए तो एक कॉलर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, कॉलर का जो दिखाया है वही है कॉलर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कॉलर नहीं लगा रहता तो रोटेट करते हुए शाफ्ट जो है बाएं से दाएं की ओर चला जाता, स्लाइड कर जाता, ठीक है ना। इस वजह से उस स्लाइडिंग को रोकने के लिए क्या किया जाता है, एक कॉलर को लगा दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें भी देखिए जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है, इसमें भी जो फोर्स लग रहा है ये शाफ्ट के पैरेलल लग रहा है, ठीक है ना। इसी पैरेलल फोर्स को के अपोज करने के लिए जो फोर्स लग रहा है शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल, उसी फोर्स को अपोज करने के लिए यहाँ पर कॉलर लगा दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि वो सरके ना। इसी को बोलते हैं थ्रस्ट बियरिंग या कॉलर बियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है गाइड और स्लीपर बियरिंग, ठीक है। हम आपको ये बताए हैं कि बियरिंग क्या होता है। बियरिंग में जो मूविंग पार्ट होता है हमेशा रोटेट करता है, रोटेटिंग मोशन में रहता है वो। लेकिन जो गाइड या स्लीपर होते हैं वो क्या होते हैं, वो वहाँ पर यूज होते हैं जब कोई पार्ट, मशीन पार्ट वो स्लाइड करता है, ठीक है ना, रेक्टिलिनियर मोशन में रहता है, टू एंड फ्रो मोशन में रहता है, ठीक है ना। तो इसमें टू एंड फ्रो मोशन जैसे हम कह सकते हैं कि जो स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन में भी पिस्टन जो है टू एंड फ्रो मूव करता है, ठीक है। जो लेथ मशीन होते हैं उसमें जब क्रॉस स्लाइड होते हैं वो भी मूव करते हैं टू एंड फ्रो में,
तो वहाँ पर जो है बियरिंग के जगह गाइड या स्लीपर लगे होते हैं। ये जो गाइड या स्लीपर होते हैं ये सिर्फ सपोर्ट देने के ही काम में नहीं आते हैं, बल्कि गाइड भी, वो जो मूव करते हैं उनके मोशन को गाइड भी करते हैं। ठीक है ना, इसमें देखिए दिया है दोनों सतह का वो गाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जो है पिस्टन टू एंड फ्रो मूव कर रहा है और उसको गाइड करने के लिए ये वॉल लगे हुए हैं। ठीक है ना, आईसी इंजन में भी, इंटरनल कंबस्शन इंजन जैसे आप कह सकते हैं कि पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, इसमें भी पिस्टन टू एंड फ्रो मूव करते हैं, अप एंड डाउन मूव करते रहते हैं। ठीक है ना, अगर इंजन वर्टिकल इंजन है तो उसमें टू एंड अप एंड डाउन मूव करेंगे पिस्टन, और हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है टू एंड फ्रो मूव करेंगे। ठीक है ना, तो ये जो होते हैं उसको बोलते हैं गाइड या स्लीपर बियरिंग। ठीक है ना, लास्ट जो है दूसरे टाइप का आपको बताए थे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें दो प्रकार के हम आपको बियरिंग बताए थे। पहला होता है प्लेन और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, और दूसरा होता है बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग। ठीक है ना, देखिए इसमें दोनों को दिखाया गया है अ और ब के रूप में। जो प्लेन या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होता है, इसमें जो भी एक फिक्स पार्ट होता है और एक मूविंग पार्ट होता है, उन दोनों के मध्य स्लाइड होता है। जो मूविंग पार्ट होता है वो स्लाइड करता रहता है, उस फिक्स पार्ट के रिस्पेक्ट में वो स्लाइड करते रहता है। ठीक है ना, जब वो स्लाइड करता है तो वहाँ पर देखिए दोनों का जो सरफेस कांटेक्ट एरिया है ज़्यादा रहता है, तो वो अगर फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो बहुत जल्दी ही वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना, जबकि देखा जाए तो इसका प्रारंभिक लागत जो होता है वो कम होता है। ठीक है ना, लेकिन सरफेस कांटेक्ट एरिया जो है, कांटेक्ट सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होने की वजह से धीरे धीरे इसमें जो है फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है, और फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है तो उसमें घिसन और टूट फूट अधिक हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि मतलब मेंटेनेंस जो चार्ज होता है इसका हाई हो जाता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्लेन कांटेक्ट बियरिंग। देखिए यहाँ पर जो एक फिक्स डायग्राम में दिया हुआ अ जो है उसमें उसके चारों ओर जो शेडिंग किया गया है उसमें वो क्या है, फिक्स्ड पार्ट है, और जो ये सर्कुलर पार्ट दिख रहा है वो शाफ्ट है, वो स्लाइड करेगा इसके अंदर। ठीक है ना, दूसरा है रोलर और बॉल बियरिंग। देखिए जो रोलर या बॉल बियरिंग होता है वो ज़्यादातर स्टील के बने होते हैं, इस्पात के बने होते हैं। आप देखे होंगे जो फैन में बियरिंग लगे होते हैं। ठीक है, और बाइक वाइक में लगे होते हैं, जो साइकिल में लगे होते हैं, छोटे छोटे खिलौने होते हैं उसमें लगे होते हैं। ठीक है, एक स्मूथ मोशन प्रोवाइड कराते हैं। बॉल बियरिंग या जो बॉल बियरिंग होता है या फिर ये रोलर बियरिंग, ठीक है, चाहे बॉल बियरिंग हो चाहे रोलर बियरिंग हो, उसमें होता क्या है कि देखिए यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। ठीक है ना, जिससे कि फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। ठीक है ना, लेकिन जब प्लेन बियरिंग जो होता है या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होता है उसमें जो है सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया जो है ज़्यादा रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब इसमें रोलर या बॉल का यूज़ जब करते हैं तो सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया जो है कम हो जाता है, जिससे कि फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, और फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा तो जो पार्ट्स हैं वो कम घिसेंगे और मेंटेनेंस चार्ज जो है कम होगा। ठीक है ना, ये भी जो है सपोर्ट भी करता है और मोशन, स्मूथ मोशन को प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, तो ये तो थे टाइप ऑफ बियरिंग।
अब हम आपको बताएंगे कि एक प्लेन या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है, वो जिससे बना होता है, जिस मटेरियल का बना होता है उसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी बियरिंग है, वो जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल का क्या प्रॉपर्टीज़ रहना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका हाई होना चाहिए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं लोड बियरिंग कैपेसिटी इसका हाई होना चाहिए। ठीक है ना। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब अधिक बार जब हाई लोड लगता है तो उसमें क्या होता है, अस्थाई या परमानेंट उसमें जो है डिफॉर्मेशन आ जाता है, या फिर कह सकते हैं एक्सट्रूजन होने लगता है। तो उससे बचने के लिए, ठीक है ना, उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो उस मटेरियल का ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी फैटिग स्ट्रेंथ, इसका फैटिग स्ट्रेंथ भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्यों फैटिग स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए? क्योंकि उसमें जो लोड लग रहा है उस मटेरियल पर वो क्या है, वो जो है अल्टरनेट लोड लग रहा है। अल्टरनेट लोड जब लग रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि वो मटेरियल फेल्योर हो जाएगा। तो इस फेल्योर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस मटेरियल का फैटिग स्ट्रेंथ को हाई कर देते हैं। ठीक है ना। तीसरा प्रॉपर्टी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, हाई होनी चाहिए। मान लीजिए लगातार वर्क कर रहा है तो उसमें हीट जनरेट हो गया, हीट जनरेट के कारण उसमें टूट फूट ना हो जाए। ठीक है ना। थर्मल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, थर्मल एक्सपेंशन कम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हीट जनरेट हो रहा है तो उसमें एक्सपेंड हो जा रहा है, फैल जा रहा है, उसका डायमेंशन चेंज हो जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो इससे जो है टूट फूट या घिसन जो है ज़्यादा हो जाएगा। कोरोजन रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, कोरोजन रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए ताकि वो जंग ना लगे उसमें। ठीक है ना। अब हम आपको बताएंगे कि जो भी बियरिंग है, चाहे प्लेन और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग हो या फिर कोई भी एक कॉमन बियरिंग है, वो किस मटेरियल के बने होते हैं। आप लोग बैबिट मेटल का नाम सुने होंगे। ज़्यादातर जो भी बियरिंग होते हैं वो बैबिट मेटल के ही बने होते हैं। ठीक है ना। बैबिट मेटल भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक बैबिट मेटल होता है जो है टीन बेस्ड बैबिट होता है, और दूसरा होता है लेड बेस बैबिट। जो टीन बेस बैबिट होता है उसमें टीन 90% होता है, कॉपर 4.5% होता है, एंटीमनी 5% होता है, लेड लगभग 5 से 0.5% होता है। ठीक है ना। लेकिन लेड बेस्ड जो बैबिट होता है उसमें लेड 84% होता है, टीन कम हो जाता है, टीन 6% होता है, एंटीमनी 9.5 हो जाता है, और कॉपर जो है 0.5% हो जाता है। ठीक है ना। दूसरा जो मेटल है वो है, सॉरी मेटल नहीं, नॉन फेरस मेटल कहेंगे इसको, नॉन मेटल नहीं, नॉन फेरस मेटल कहेंगे। ब्रॉन्ज का नाम सुने होंगे आप। जब मेडल दिया जाता है तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज यही तो होता है। तो ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। ठीक है ना। तो इसमें जो है कॉपर ज़्यादा होता है, मात्रा में होता है, जैसे 80 से 90% तक होता है, और टीन जो है 10 से 15% होता है, जिंक लगभग 2% तक होता है। ठीक है ना। और कुछ जो बियरिंग मेटल होते हैं कास्ट आयरन के भी बने होते हैं, और जब कॉस्टली जो बियरिंग होते हैं वो सिल्वर के भी बने होते हैं, कुछ छोटे छोटे जो बियरिंग बने होते हैं। ठीक है।
और कुछ बियरिंग जो होते हैं नॉन मेटेलिक मटेरियल के भी बने होते हैं, जैसे कार्बन ग्रेफाइट बियरिंग, कार्बन ग्रेफाइट बियरिंग, ठीक है ना। ये जो होता है सेल्फ, इसको बोलते हैं सेल्फ लुब्रिकेटेड बियरिंग बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अपने आप को जो है लुब्रिकेंट कर लेते हैं, ठीक है ना, इनको लुब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। इसमें जो है कोरोजन रेजिस्टेंस या उसमें कोरोजन तो लगता ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, हाई टेम्परेचर को ये सह भी सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर इनका उपयोग जो होता है खाद्य सामग्री संयंत्र होते हैं उसमें लगे होते हैं, विद्युत मोटर में भी लगे होते हैं, मशीनरी में लगे होते हैं, कन्वेयर्स का नाम सुने हैं उसमें भी लगे होते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, सेल्फ लुब्रिकेटेड बियरिंग बोला जाता है, ठीक है ना। थैंक यू।